इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, दैट मीन्स IBPS। IBPS ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो नोटिस सभी IBPS एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है और किस चीज़ को नोटिफाई किया गया है, उसे चलिए समझ लेते हैं। कहा गया है कि ऑल प्रोस्पेक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूट्स and applicants are hereby informed that the IBPS.in is only authorized and authentic website of IBPS। तो पहली नोटिस में कहा गया कि IBPS की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है केवल www.ibps.in ही है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी वेबसाइट रन कर रही है तो वो इलीगल है या वो IBPS के थ्रू जो है अथोराइज्ड नहीं है। आगे दूसरी बात ये कही है इंपॉर्टेंट कि दिस वेबसाइट इज़ टू बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए एंड इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन IBPS के थ्रू जारी किए जाते हैं उन सबको चेक करने के लिए इसी वेबसाइट का यूज़ किया जाएगा। पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय IBPS, तो जो भी IBPS के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे या जो भी इसके सम्मिलित होंगे, इसमें जो भी ग्रुप आएंगे उन सभी के लिए एक ही ये डेस्टिनेशन दिया गया है वेबसाइट का, जिससे सबको यूज़ करना है। एक्चुअली में ये IBPS को इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिमिलर इसी नेम से IBPS के नेम के टाइप की जो है रन कर रही हैं, जो देखने में IBPS की ही वेबसाइट लगती हैं बट वो IBPS की नहीं है। जैसे कुछ फ्रॉड हो रहा था, कुछ लोगों को जो है एक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, मिसकंडक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से IBPS को कुछ शिकायतें मिली इसकी और इसके संदर्भ में एक नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करना पड़ा। IBPS ने आगे कहा है कि IBPS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल answerable for any registration, fee payment and such other activities made through their deceptively similar website। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अगर कोई भी दूसरी वेबसाइट दिखाई देती है जो ऐसी इससे सिमिलर मिलती जुलती है, तो उस पर यदि किसी ने कोई भी रजिस्ट्रेशन किया है या कोई फ़ी पेमेंट किया है तो IBPS ऐसे किसी भी क्वेश्चन का या क्वेरी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। IBPS does not conduct any coaching classes, publish or distribute examination materials, not has authorized any institute, agency, individual in this regard। और इस संबंध में IBPS ने ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ना ही कोचिंग क्लासेस को, किसी को भी अथोराइज़ नहीं कर रखा है कि जो IBPS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। पब्लिकेशन भी IBPS का नहीं है, कोई भी एग्जामिनेशन मटेरियल IBPS उपलब्ध नहीं कराता है। तो हम सभी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन यानी IBPS जो है केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें पार्टनरिंग बैंक यानी कि जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस IBPS का सिर्फ इतना है कि जिससे कि जो फ्रॉड हो रहा है IBPS की वेबसाइट से सिमिलर वेबसाइट बनाकर, उन चीज़ों से लोगों को बचाया जा सके, एस्पायरेंट्स को बचाया जा सके, जिससे उनका पैसा ना डूबे या वो गलत वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन ना करें।